हिस्टोन किसको बोलते हैं? जो प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर। आई होप एसिडिक और बेसिक हम सबको पता है। So proteins which are basic in nature are known as histones, and proteins which are acidic in nature are known as non-chromosomal, non-histone chromosomal proteins. So starting with the story, होता क्या है? The negatively charged DNA जो है, अब जितने भी ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सो ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये जाएगा एंड इट विल रैप अराउंड, ऐसा जैसा ये जो क्या है, दिस इज द हिस्टोन सर्कुलर जो दिख रहा है तुम्हें, एंड ये डीएनए जाएगा और इस पे रैप होता जाएगा। क्यों? बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज है हिस्टोन, एंड जो डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट विल गो एंड विल गेट रैप्ड अराउंड द प्रोटीन्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसोम। सो ये जो डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी टेल यू, अराउंड 3 मार्क या 2 मार्क में ये क्वेश्चन आता है अबाउट पैकेजिंग ऑफ यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स नहीं आता बिकॉज दैट इज टू सिंपल, बट यूकेरियोट आता है, तो यू शुड नो दैट अलॉन्ग विद द डायग्राम बनाना है ये। सो प्लीज अगर एक बार मैं एक्सप्लेन कर लूँ एंड फिर भी क्लियर नहीं है, टू आस्क मी अगेन। सो न्यूक्लियोसोम बनेगा। अब न्यूक्लियोसोम के अंदर ये हमें इस पॉइंट में बता रहे हैं देयर आर हिस्टोन प्रोटीन्स, वी नो दैट। कितने हिस्टोन प्रोटीन्स? ये कह रहे हैं देयर आर 4 प्रोटीन्स प्रेजेंट इन पेयर। इसका क्या मतलब हो गया? 4 into 2, दैट मीन्स 8, एंड दैट इज वाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिस्टोन ऑक्टामेर। So octamer क्या होता है? 8, right? So there are 8 proteins present in the nucleosome का कोर, जिसके अराउंड डीएनए आता जाएगा और रैप करता जाएगा। और वो रैप क्यों कर रहा है? बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड जो प्रोटीन्स हैं दैट इज हिस्टोन प्रोटीन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। दस the DNA will wrap around the histone proteins to form a structure known as nucleosome. अब आता है न्यूक्लियोसोम में कितने प्रोटीन्स हैं? देयर आर 8 प्रोटीन्स एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, बट इन पेयर्स, लाइक H2A, H2B हिस्टोन के लिए आ रहा है, H3 and H4, right? So then is the nucleosome, there are 200 base pairs of DNA helix wrap around nucleosome by 3/4 turn। इसका क्या मतलब है? जो डीएनए है, एक जो है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एक न्यूक्लियोसोम के 1/3/4 टर्न में आ जाते हैं। आई एम रिपीटिंग, 200 बेस पेयर्स जो है डीएनए हेलिक्स का, वो 1/3/4 टर्न में आ जाता है न्यूक्लियोसोम के, एंड हर किसी के एंड पे, टर्न के एंड पे क्या है? इट इज प्लग्ड बाय H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये यहाँ पे प्रोटीन उसने स्टॉप किया हुआ है, इट इज काइंड ऑफ ए प्लग, ठीक है? तो हर टर्न इज प्लग्ड बाय H1 हिस्टोन प्रोटीन। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम आर प्रेजेंट, तभी हमें बार बार बीट 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 एंड बीट दिखता है। सो आफ्टर एवरी 8 अनदर 8 विल कम एंड अनदर 8 विल कम एंड सो ऑन, ठीक है? सो ये बता रहे हैं क्रोमैटिन इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड 10th में याद होगा कैसा स्ट्रक्चर होता था, कुछ ऐसा सा। सो ऐसे ही वो कह रहे हैं सारा क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, क्रोमैटिन, यस मंशा, ही हैड सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, कभी वो भूल जाता है। लेट हिम स्टे आउट एंड एंजॉय हिज स्लीप। Yes, so chromatin is packed to form a solenoid structure of 30 nm diameter. Next is supercoiling होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा coiled है chromatin fiber। क्यों बहुत ज़्यादा coiled क्यों है? क्योंकि DNA की लेंथ बहुत बड़ी है, it has to be packaged in the nucleus, तो इसलिए ये highly looped structure and highly coiled structure है, and this is known as chromatin fiber। And ये chromatin fiber जैसे जैसे आगे सेल डिवीजन के लिए प्रोसीड करेगा और भी ज़्यादा कॉइल होता जाएगा एंड कंडेंस हो जाएगा, एंड कहाँ तक जाते जाते? मेटाफेज स्टेज तक। हमें पता है, हम ये पढ़ते भी आए हैं माइटोसिस मेयोसिस में, दैट प्रोफेज के बाद वो और कंडेंस होता है और मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता है, राइट? सो जितना ज़्यादा हाई लेवल का आप जाते जाओगे ऑर्गेनिज्म तक, उतने ज़्यादा प्रोटीन्स रिक्वायर होंगे टू रैप द डीएनए। सो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं?
कि हमें हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, पर आगे जो है अगर और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसमें हमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए होगा। इतना क्लियर है? शुड आई मूव फर्दर? जल्दी, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज लेट मी नो Yes, चैप्टर ma'am. कैसे भी। ओके, सो इसके बाद अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये कॉइल कैसे करता है। अब क्या है, द पैकेजिंग जो होती है क्रोमैटिन मटेरियल की हमने पढ़ा। अगर और हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है तो हमको क्या चाहिए, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी चाहिए। अब एक टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ रीजन जो होता है विच इज लूजली पैक्ड। अब क्या है लूजली पैक्ड का क्या मतलब है? अभी तुमने पढ़ा दैट इट इज राउंड एंड राउंड कॉइल फॉर्म हो जाता है, एंड वो सारा जो डीएनए है दैट विल बी रैप्ड ऑन द न्यू प्रोटीन्स। बट कुछ जगह जो डीएनए है वो लूजली पैक्ड होता है एंड कुछ जगह डेंसली पैक्ड होता है। I hope this is clear. In a typical nucleus, some region of chromatin is loosely packed and some region is densely packed. तो एक चीज जो याद रखनी है, जो भी रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये region of chromatin which is loosely packed is known as euchromatin, whereas region of chromatin which is densely packed is known as heterochromatin. जहाँ पे भी तुम्हारा जो क्रोमैटिन फाइबर है वो बहुत ज्यादा डेंस है, पास पास है, सो दैट रीजन ऑफ डीएनए इज नोन एज, दैट रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज हेट्रोक्रोमैटिन, एंड जो लूजली पैक्ड है दैट इज नोन एज यूक्रोमैटिन। एंड हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो यूक्रोमैटिन है उसमें स्टेन लाइट आएगा, एंड हेट्रोक्रोमैटिन में जब भी तुम स्टेनिंग करोगे डीएनए की उसमें जो इंटेंसिटी है स्ट्रेन की दैट विल बी हाई। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन क्रोमोसोम्स आर स्टेन्ड विद अ फ्यूजन स्टेन। फ्यूजन स्टेन क्या है? डीएनए को ही स्टेन करने के काम आता है हायर लेवल्स पे। तो यूक्रोमैटिन कैसा होगा? लाइटली स्टेन्ड दिखेगा, वाइल हेट्रोक्रोमैटिन कैसा दिखेगा? इट विल बी डीपली स्ट्रेन्ड, डार्क कलर का होगा। नेक्स्ट इज यूक्रोमैटिन में हमेशा एक्टिव जीन्स होंगे, हेट्रोक्रोमैटिन में हमेशा इनएक्टिव जीन्स होंगे, और इसमें कोई भी रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नहीं होते। इसका क्या मतलब है आगे जाके हम पढ़ेंगे when we'll study transcription और translation, that हमारा जो इतना सारा डीएनए है हमारे जीनोम में वो बहुत बार रिपीट होता है, राइट? सो यूक्रोमैटिन में वो कह रहे हैं there is no repeated DNA sequence, whereas repeated sequences are there in heterochromatin. यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड, एक्टिव होता है ये, मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है, whereas heterochromatin region में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। Any doubts in this? Yes, प्रियांशु के अलावा कोई और कोई डाउट्स हैं इसमें? सो गए सारे। Okay, Mansha has said there is no doubt. Okay, thank you Swati and Mansha for reply. Next is, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब हमने फाइनली क्या पढ़ लिया है? हमने ये अभी तक पढ़ लिया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। वी हैव स्टार्टेड डीएनए की पैकेजिंग, बट आगे क्या आता है? अब हाउ कम आई और सम साइंटिस्ट कैन टेल दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? ये कैसे पता चला? सो दैट फॉर दैट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, प्लीज अब जरा उठ जाओ अगर सो गए हो बीच में, बिकॉज दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड हर बार पेपर में 2 एक्सपेरिमेंट तो आते ही आते हैं। सो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कैसे पता चला कि देयर इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कोई ऐसी चीज है जो हमारे अंदर है जो ट्रांसफॉर्म कर देती है, एंड विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। So the transforming principle वाला experiment was done by Frederick Griffith। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है 1928। उसने प्लीज ध्यान से सुनना है, आस्क मी टू रिपीट जहाँ पे भी समझ नहीं आता। उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। सबसे पहले
उसने उस बैक्टीरिया के 2 स्टेन ढूंढे। 2 स्टेन का मतलब 2 टाइप्स ढूंढे, जिसमें एक बैक्टीरिया जो थे, अच्छा स्टूडेंट्स ये सबको पता होगा बैक्टीरिया कभी भी एक ग्रो नहीं करता। अगर तुम ये प्लेट देखो, सपोज दिस इज अ कल्चर प्लेट, तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं होगा कभी तुम्हें एक बैक्टीरिया मिलेगा, देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग टुगेदर। सो जब वो सारा बैक्टीरिया बनता है, इकट्ठा ग्रो करता है, दैट इज नोन एज अ कॉलोनी। तो ये जो कॉलोनीज यहाँ लिखा हुआ है, that colony means that bacteria growing in a group, right? It is known as colonies. So उसने 2 types of bacteria observe किए। One was जो smooth and shiny colony देता था, smooth and shiny appearance थी जिस बैक्टीरिया के ऊपर से, ठीक है, with capsule, and other bacteria था जो rough दिखता था ऊपर से, and it was with a capsule. I hope इतना clear है। तो उसने किया क्या, उसने सबसे पहले एस टाइप सेल्स लिए, एस मतलब स्मूथ कॉलोनीज वाले, और उसने माइस में इंजेक्ट कर दिए, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं इस डायग्राम की। सो यू टुक सम स्मूथ कॉलोनी वाला सेल्स एंड इंजेक्टेड इनटू माइस। दैट माइस, अच्छा एस सेल कैसे थे, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। तो जो एस सेल थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द बैक्टीरिया, सो वो क्या थे, निमोनिया कॉज कर रहे थे, डिजीज कॉजिंग थे। सो द एस सेल्स वो दोबारा रिपीट करो प्लीज, वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रिया चैट पे टाइप कर दो, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, चैट पे टाइप कर दो डाउट। आई एम वेटिंग फॉर यू टू टाइप कर दो। इन्फेक्टेड वो थे, हाँ इन्फेक्टेड कौन थे, जो एस सेल वाले हैं, एस सेल, हाँ जो स्मूथ है, राइट, जो स्मूथ वाला टाइप ऑफ कॉलोनी है, दोज बैक्टीरिया वर एबल टू कॉज द डिजीज, और आर वाले वर नॉट एबल टू कॉज द डिजीज। वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, एंड जो नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है जो डिजीज कॉज नहीं कर सकते। सो आई एम रिपीटिंग, वेन उसने सबसे पहले क्या किया, कुछ लाइव एस टाइप बैक्टीरिया लिए और माइस में डाल दिए, एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन, यू कैन सी इन द डायग्राम, आई विल सेंड दीज नोट्स, यू कैन सी इन द डायग्राम, द माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट उसने नॉन वायरुलेंट लिए आर सेल्स, उसको माइस में डाला, क्या हुआ, माइस सर्वाइव्ड, क्यों, क्योंकि ये माइस जब मर गया उसका टेस्ट किया, उसमें एस सेल बैक्टीरिया मिला, राइट, बट इसमें तो एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया था, क्यों, क्योंकि जो वायरुलेंट ही नहीं था, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था ही नहीं, तो द माइस सर्वाइव। नाउ अब क्या किया उन्होंने थर्ड प्रोसेस में, दे हीट किल्ड द सेल्स, उन्होंने जो बैक्टीरिया के सेल्स थे उनको हीट कर दिया। सो व्हाट विल हैपन व्हेनेवर यू विल हीट सम सेल्स, दे गेट किल्ड, सो वो किल हो गए, एंड दैट वाज इंजेक्टेड इन द माइस। अब हुआ क्या, देयर वर नो सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, दैट मीन्स बैक्टीरिया मर गया, दैट वाज एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया वाज देयर। अगेन उन्होंने क्या किया, फोर्थ में हीट किल्ड एस सेल लिए और लाइव आर सेल। हीट किल्ड एस सेल का क्या मतलब है कि आइडियली एब्सेंस होनी चाहिए, वायरुलेंट नहीं है क्योंकि वो हीट किल्ड है। थर्ड में हमें पता चला जो हीट किल्ड है वो कभी भी सरवाइव कर रहा है माइस उसमें, ठीक है, तो हमने वो वाले ले लिए, यही वाला हीट किल्ड, एंड हमने लाइव आर सेल ले लिए। क्यू आर हमें पता है क्या है, इट इज नॉन वायरुलेंट, बट व्हेन दिस कॉम्बिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो जब ये कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या हुआ, द माइस डाइड, बट आइडियली अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एंड थर्ड वाला रिजल्ट इट शुड नॉट डाई। So when heat killed S type bacteria were mixed with R type cells and injected into mice, they died due to unexpected symptoms of pneumonia. And जब उसको माइस को आगे टेस्ट किया गया तो उससे S type cells निकले। अब द पॉइंट इज S type सेल क्यों आए, थर्ड में S type cells को जब हमने हीट किल किया था तब तो S cell मिला नहीं था, तो अब भी हीट किल्ड एस सेल यूज किया, बट अब कैसे ये अभी वायरुलेंट एस सेल आ गया, दैट वाज अ क्वेश्चन। सो ही कंक्लूडेड दैट जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया है
जब भी उसको मिक्स करके डाला जा रहा है विद द आर टाइप बैक्टीरिया, वो आर टाइप बैक्टीरिया को एस टाइप बैक्टीरिया बना रहा है. दैट इज कॉजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया इनटू अ एस टाइप बैक्टीरिया. आई एम रिपीटिंग अगेन. वो कह रहा है जो एस सेल्स हैं बैक्टीरिया के, वो उनमें वो कैपेबिलिटी है दैट दे आर एबल टू ट्रांसफॉर्म द आर सेल्स इनटू एस सेल्स when put together. So although he was not able to understand the cause at that time, but उसने बोला finally last bullet में that there is some transforming principle जो क्या कर रहा है, जो S strain से R strain में जा रहा है, जिससे सारी S strain की properties जो हैं वो R strain को मिल रही हैं. Number 1, R strain में भी smooth coat बन रहा है. Number 2, R strain भी virulent हो रहा है. So any doubt till now? Please let me know. मैम रिपीट कर दो ये. सारा एक्सपेरिमेंट? नहीं नहीं मैम, जो जो फोर्थ Conclusion. वाला था. अच्छा, आर फोर्थ से, वाला. हाँ जी. ठीक है. सो थर्ड में उसने क्या किया था, पहले में उसने लाइव एस सेल डाले, दूसरे में उसने लाइव आर सेल डाले. आर सेल हमें पता है दे आर नॉन डिजीज कॉजिंग, एस सेल हमें पता है दे आर डिजीज कॉजिंग. थर्ड में उसने डिजीज कॉजिंग सेल्स जो कि एस सेल्स हैं उनको हीट किल करके डाला. अगेन वो मर गए, तो देर द माइस सर्वाइव्ड एंड देर वाज नो बैक्टीरिया. जब माइस को बाद में उस पर रिसर्च की गई तो कोई बैक्टीरिया निकला नहीं. बट फोर्थ में उसने क्या किया, मिक्स कर दिया हीट किल्ड एस सेल्स को और लाइव आर सेल्स को. सो व्हाट ही कंक्लूडेड वाज आइडियली ये माइस सर्वाइव करना चाहिए था. क्यों? क्योंकि जो एस सेल्स हैं वो तो हीट किल्ड हैं और जो लाइव सेल है आर सेल वो वायरुलेंट तो है नहीं. बट समथिंग एल्स हैपेंड एंड जो माइस था वो मर गया, प्लस इट शोड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया और उससे वायरुलेंट एस सेल्स मिले. तो इससे उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब भी हम एस सेल्स चाहे वो किल्ड ही हैं उनके साथ डाल रहे हैं आर सेल को, तो कुछ ऐसा है कि एस सेल क्या है ऐसा ये उसे नहीं पता चला अभी. बट उसने कहा देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एस सेल की सारी क्वालिटीज आर टाइप बैक्टीरिया को दे देता है, राइट? सो दैट वो एस टाइप बना प्रॉपर्टीज दे देता है आर टाइप को. सो देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग. इज इट क्लियर प्रिया? यस मैम, लेकिन मैम उसमें निमोनिया के कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो उसकी डेथ कॉज कैसे हुई? नहीं, निमोनिया के सिम्टम आ गए ना. क्यों आ गए? क्योंकि एस की सारी क्वालिटीज आर सेल की बन गई. मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट बुलेट में जो था आर स्ट्रेन, अब वो स्मूथ कोट बना सकता था और यहाँ लिखा हुआ है इट बिकेम्ड वायरुलेंट, मतलब वो डिजीज कॉजिंग बन गया. बेसिकली एस के सारे ट्रेट आर में आ गए. तो Yes. उसने कहा कि देयर इज समथिंग विच इज डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अब वो समथिंग से ये कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा कि वो डीएनए है, दैट विल डिस्कस फर्दर, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में करते हैं रेस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो हैं. प्लीज बी ऑन टाइम इन योर क्लासेस प्लीज, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. So I'll be ending this class and I'll be sharing these notes with you. Please एक बार पढ़ लेना. अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ नहीं आ रहा एक रीडिंग करके क्लियर हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्लास के बाद मोस्ट प्रॉबेबली विल स्टार्ट विद ट्रांसक्रिप्शन वगैरह. सो प्लीज तब तक जाग जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच. और प्रैक्टिस रिलेटेड तो कोई क्वेरी नहीं होगी, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस ऑन द ऐप. सो इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? ओके, आई एम एंडिंग द क्लास, यू कैन लीव. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच.